नमस्ते, मेरा नाम सोनाली सक्सेना है। मैं दशमेश कन्या इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री की टीचर हूँ। बेटा, आप सभी को आज मैं क्लास 12th क्लास की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगति यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको उसकी स्टडी कराने जा रही हूँ। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, यानी कि रासायनिक बलगति केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है देखेंगे। जैसे मैंने इसके अंदर आपको नोट्स बना रखे हैं अपने, उसी के बिहाफ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा, रसायन विज्ञान की वो शाखा बेटा, जिस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनकी क्रियाविधि और उसके साथ साथ उनको इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स यानी कि उनके कारकों का अध्ययन करते हैं, वो ब्रांच आपकी केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति कहलाती है। अब उसके आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अब इसमें हम इसको गति के आधार पर या अभिक्रियाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अगर गति के आधार पर देखा जाए तो ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आयनिक अभिक्रिया, आप इन्हें तत्कालिक अभिक्रियाएं भी कह सकते हो। दूसरी होती हैं आणविक अभिक्रिया या आप इन्हें कह सकते हो मंद अभिक्रियाएं। ठीक, पहली है आयनिक अभिक्रिया, दूसरी है आणविक अभिक्रिया। नामों से ही पता चल रहा होगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखेंगे, देखिए बेटा, पहले पढ़ते हैं हम आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जो आयनों के मध्य हो। नाम से ही पता चल रहा है कि वो आयनिक है। आयन क्या होते हैं? चार्ज, यानी कि 2 तरीके के होते हैं, धनायन या ऋणायन, है ना। उसके अलावा तीसरा तो न्यूट्रल होता है। तो देखेंगे, वे अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है और इतनी तीव्र गति से होती है कि इनके वेग का निर्धारण करना पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल नमक का ले लीजिए। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अगर मैं नमक को पानी में डिज़ोल्व करूं तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो रिएक्शन कितनी तेज़ी से हुई है, या आप उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन से कितनी तेज़ी से नमक पानी में घुल गया? स्पीड उसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप उसके वेगों का निर्धारण नहीं कर सकते, उसको पॉसिबल ही नहीं है। वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आयनिक अभिक्रिया। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? तत्कालिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये तो हुई बात, मैंने एक नमक का एग्जाम्पल लिया। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल लेती हूँ नमक और AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का। अगर इन दोनों की रिएक्शन मैं आपस में कराऊँ तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na किसके साथ चला जाएगा? Na तो NO3 के साथ और Cl Ag के साथ रिएक्ट करेगा। देखेंगे, NaCl AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराऊंगी तो बदले में मुझे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसकी मैकेनिज़्म कैसे करेंगे? मैकेनिज़्म करने के लिए वैसे तो प्रॉपर मेरा सॉर्ट आउट है, फिर भी मैं आपको खुद से एक बार प्रॉपर करके दिखाती हूँ। देखेंगे, मैंने आपको मैकेनिज़्म बोला था कि NaCl ने रिएक्ट किसके साथ किया हुआ है? NaCl ने रिएक्ट किया AgNO3 के साथ, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया हुआ है। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो रिज़ल्ट क्या करेगा? Na जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसके साथ जुड़ेगा? NO3 जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और Cl Ag के साथ। ठीक, देखिए क्या प्रोडक्ट निकल रहा है। AgCl के साथ जुड़ रहा है तो वो AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा और NaNO3 के साथ जुड़ के सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक, अब मैकेनिज़्म करते हैं। मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम क्या लेंगे? NaCl, क्योंकि ये आयनिक अभिक्रिया है तो सबको पहले हमें आयनों में ब्रेक करना पड़ेगा। NaCl को आप आयनों में ब्रेक कीजिए, क्या होगा आयनों में ब्रेक करने के बाद? Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। एक पे एक पॉजिटिव और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी चीज़ हमने क्या लिया हुआ है इसमें? AgNO3। अब AgNO3 को भी इसी तरीके से आयनों में वियोजित करेंगे। बेटा, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में करके दिखाती हूँ आपको, ताकि अलग अलग स्टेप में मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ताकि रिएक्शन हमारी यहीं कंप्लीट हो जाए। देखेंगे, जिस तरीके से मैंने इसमें यहाँ पे ही सॉल्व कर रखा है, रिएक्शन मेरी यहीं कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने क्या काम करा है? पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को मेंशन किया हुआ है। देखिए, तो क्या करना है?
AgNO3 में पहले मैंने NO3 मेंशन कर दिया क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मुझे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चाहिए, और Ag के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आयनों में, दोनों अलग अलग आयनों में वियोजित हो चुके हैं। अब मुझे इसे यहीं सॉर्ट आउट करना है। करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए कर लिया मैंने। ये रिवर्सिबल का सिंबल होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ पूर्ण हो रही है, यानी कि अग्र अभिक्रिया की भी ओर भी हो सकती है और विपरीत अभिक्रिया की ओर भी पूरी की जा सकती है। देखेंगे Na और NO3 आपस में मिलके क्या बना लेगा, NaNO3, और Cl और Ag, ClAg तो कुछ नहीं होता, क्या होता है AgCl। तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। देखेंगे बेटा उसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आणविक अभिक्रियाएं। आणविक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो आयनिक थी तो वो आयनों के मध्य हुई है, ये आणविक है तो ये अणुओं के मध्य हो रही है। अब अणुओं के मध्य हो रही है, अपोजिट है बिल्कुल, वो बहुत तेजी से हो रही थी और ये बहुत स्लोली हो रही है, यानी कि उसका रेट डिटरमाइन आप नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका रेट डिटरमाइन आप इजीली कर सकते हो। तो देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं और मंद गति से होती हैं आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अतः इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहाँ नमक का एग्जाम्पल इसलिए लिया था क्योंकि नमक आयनिक अभिक्रिया को फॉलो करता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है NaCl में। लेकिन यहाँ मैं चीनी का एक एग्जाम्पल लूँगी, चीनी का जल अपघटन, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, और जल का अपघटन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर जल का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या किया, चीनी को जब जल में डिसॉल्व किया, जल का फॉर्मूला होता है H2O, इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे, चीनी यानी कि जब जल में घोली जाती है, तो हमें तो सीधा ये पता है कि वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन केमिकली अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो वो दो पार्ट में टूटती है, C6H12O6 और C6H12O6। आप सोचेंगे इसके अंदर डिफरेंस क्या है, पर बहुत डिफरेंस है बेटा। रिएक्ट कराने के बाद चीनी जब जल में घुलती है तो केमिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट होता है ग्लूकोज और दूसरा पार्ट होता है फ्रक्टोज। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ दोनों की डिफरेंस होती है। आगे देखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सभी कार्बनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सारी कैसी होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं होती हैं और मंद गति से होती हैं। तो हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं, हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके आगे आप इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि अभिक्रिया का वेग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड टॉपिक होगा आपका वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग। उसके बाद आप स्टडी करेंगे अभिक्रिया की कोटि। उसके बाद आप पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के चलूँगी, वो है अभिक्रिया का वेग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।